मजदूरी भी करी हुई है और मैंने सड़कों पे लुक भी डाला हुआ है। का दर्शकों, उकलाना सोशल मीडिया ब्रेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल दर्शकों, आज मैं टोहाना मौजूद हूँ। आज मैं एक ऐसे समाज सेवी के पास आई हूँ जिन्होंने इनत गिनत लोगों का भला भी किया है और कहीं ना कहीं जैसे कि लोग करते बहुत भला, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, पीछे रह जाते हैं। पीछे ये नहीं कि देख के पीछे रह जाना, नहीं, वो फ्रंट में भी आते पर मीडिया की नजरों से बचे हुए थे। तो आज हमने उनके टोहाना आकर छापा मारा कार्यालय पे। कौन से वो शख्स है, तो चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल। हाँ, मैं रिछपाल डावला, परम बुद्ध रिपब्लिकन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैंने हर गरीब से लेके और अमीर तक हर इंसान का पता है। व्यापारी, उद्योगपति, सबकी एक एक बात का उनकी भाई हर मजबूरी का भी पता है। भाई कौन इंसान किस मजबूरी में है। डावला साहब, अगर बात करें आपके समाज सेवी करियर की, तो समाज सेवा आप कितने टाइम से कर रहे हो? मैं 1994 में मेरा वोट बना था। अच्छा। उसके बाद मैं उस समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और राजनीति में लगातार जुड़ा हुआ हूँ। ये नहीं कि कोई भाई राजनीति में मैंने हर इंसान के साथ, हर पार्टी के साथ मैंने काम किया है, लेकिन देखा ये है कि जो आदमी अपना मान के, अपना समझ के बाद में धोखा देता ना, वो सबसे बड़ा घटिया इंसान। मैं उसके लिए भी वो कोई शब्द ही नहीं है। उसने क्या कहूँ मैं के कि कितना गिरा हुआ इंसान है और जिसने अपना भाई बना के और वो कहता है भी मैं तू मेरा छोटा भाई है, और वो काम करने से भी मना कर दे, बाद में कहता है भी कर देंगे, तो काम करता ही नहीं। किसी को 4 आदमी लेके जाते हैं तो उनको ये देखना चाहिए भाई 4 आदमी लेके आया है तो इसको मौके पे ही निपटारा किया जाए, अन्यथा। बात कर रहे हैं अपने स्ट्रगल की, क्योंकि आपके साथ जो जो साथी जुड़े थे उन्होंने आपके साथ कैसा किया, कैसा नहीं पार्टी को लेकर, शायद आप वो बताने की मीडिया को प्रयास कर रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप शादी से पहले भी समाज सेवा करते थे। कितना टाइम हो गया? 4 साल, 5 साल, कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड में आपको? देखो, शादी से पहले तो हमारा परिस्थिति कुछ नाजुक थी। अभी करने लगे। मैं आपको ये कह दूं कि हम शुरू से ये राजनीति में हैं या हम समाज सेवी हैं, लेकिन नहीं, मैं समाज सेवा कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 15 साल तो मान के चलो भाई मैं लगातार कर रहा हूँ और करता रहूँगा और गरीब की आवाज़ उठाता रहूँगा। और ये आप है ना, मेरे पूरा एरिया, पूरा हल्का जो टुकाना का ना, आप वो हर गरीब की आवाज़ उठाइए, हर गरीब की, और जिसको अन्याय नहीं मिला उसको न्याय दिलाया और मौके पे दिलाया। डावला साहब, अगर बात करूं मैं समाज सेवा की, तो समाज सेवा के अंदर हमारी बेटी की शादी होगी, किसी गरीब भाई का घर बनवा दिया, आप किस प्रकार से मदद करते हो गरीब लोगों की ज्यादा? देखो जी, मैं जितना मैं मेरी
सोच है कि मेरा जितना ब्योत है उस हिसाब से मैं लड़की की शादी में भी दे के आता हूँ। अगर कोई खिलाड़ी बुलाता है तो उसका मैं भी सहयोग करता हूँ, या कोई क्रिकेटर है और है जो भी बुलाता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। तो मतलब ये कह सकते कि 15 साल हो गए आपको इस लाइन के अंदर, जो आप लोगों की लगातार समाज सेवी। अगर बात करें तो कई बार देखा भी जाता है जो समाज सेवी होते इतने लंबे समय तक नहीं टिकते, तो आप आज तक कैसे टिके हुए? मतलब 15 साल हो गए, कितनी बेटियों की शादी में सहयोग कर चुके हो आप आज तक? देखो, मैं कम से कम ज्यादा तो नहीं कहता, 50 एक लड़कियों की शादी में मैं सहयोग कर चुका हूँ। और कुछ खिलाड़ियों का मान सम्मान भी मैं बढ़ा चुका हूँ, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं ना वो नशे से दूर होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं नशे से बचे रहें। और मैं फिर भी अपील करूँगा कि जितने बच्चे हैं कि ये नशे का सेवन तो दूर की बात है, नशे वाले के पास भी ना बैठें और अपना जो खेल की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा भारत आगे जाके अपने दम पे ये बच्चों के खिलाड़ियों के दम पे ये मेडल ले आए और मेडल ले आके भारत का नाम रोशन करे। सर अगर बात करूं, जैसे कि आप 50 बेटियों का सहयोग कर चुके हैं, गरीब जो लोग मध्य परिवार के होते हैं वहां पर अगर बात करना चाहे तो जैसे आपने अपने बारे में बताया कि जो आपका स्ट्रगल बहुत वो रहा, जैसे कि आपने मजदूरी भी की, दिहाड़ी भी की, इससे पहले समाज सेवा होने के बावजूद भी। तो अगर अपने काम की बात करूं फिलहाल, क्योंकि कोई भी जैसे कि अगर छोटी सी बात लगा ले, जैसे कि हम 2 रुपए कमाते तो हम सोचते कि 1 रुपए हम दान करें। तो अगर दूसरी तरफ अगर के आपके कार्य की बात करूं, काम की बात करूं, तो आपका काम क्या है? मतलब लोगों का सहयोग कर रहे, एक दिन में शायद 4 5 शादी अटेंड करते हो आप, वो किस तरीके से मैनेज कर पाते हो? देखो, जैसा कि ये जरूरी नहीं है कि भाई हर गरीब आदमी भी एक जैसा होता है। कोई अपने दम पे बहुत कुछ कर पाते हैं, उनका उनके हिसाब से ही से होकर करके आते हैं। और जो बड़ा ज़्यादा गरीब है उसका बड़ा ज़्यादा सहयोग देते हैं। हर तरीके से अपने जिस तरह शादी का मामले में जिस तरीके से सहयोग करने का होता है ना, वो उसी हिसाब से सहयोग किया जाता है। और दूसरी बात है, गरीब आदमी का कोई कच्चा मकान है, टूटा मकान है, किसी को मरम्मत के पैसे नहीं मिल रहे, उसको मरम्मत के पैसे दिलाने का काम करते हैं। आगे दफ्तर में जाके खुद उनका सहयोग करते हैं। यूं नहीं कि भी घर बैठ के भाई मैं उनको फोन कर दिया जाओ तो उससे मिलो, वो ऐसा नहीं है। हम खुद उसके साथ, आप सब उनके साथ जाकर उनको सहयोग करते हैं जिस तरीके से भी होता है? हाँ, उनका सहयोग करते हैं। उस जो अफसर है उससे मिलते हैं और उसका काम करवा के ही सांस लेते हैं। कहने का भाव ये है कि भी गरीब आदमी का चाहे किसी तरीके से भी सहयोग करते हैं हम। चाहे उसका मकान टूटा है, 2.5 लाख का अगर कोई लोन मिलता है तो 2.5 का दवाते हैं। अब सरकार ने 2.5 वाला बंद कर रखा है, इस करके 80,000 वाला मकान उसका हम पूरा सहयोग करते हैं। रही बात जैसे बूढ़े हैं जिनकी आंखें बनने वाली हैं,
कई बार वो कैंप लगता है, उसमें कईयों को पता नहीं होता, हमें पता होता, हम घर से बुला के उनकी आंख बनवाने का काम करते हैं। कम से कम ज्यादा तो नहीं कहता, मैं 200 आदमियों की मैंने आंखें बनवा चुका हूं मैं। अच्छा अच्छा। जैन समाधि टोहाना की तरफ से 200 आदमियों का आंखों का ऑपरेशन करवा चुका हूं मैं, क्योंकि डॉक्टरों का भी मुझे सहयोग मिला है और पब्लिक का भी सहयोग मिला है। जी सर, एक बार और करना चाहूंगी कि जो भी आपकी पार्टी, एक बार नाम रिपीट कर दिया जाए जो आपकी पार्टी का नाम है। अगर कोई भी बच्चा आपकी पार्टी से, युवा साथी हमारा जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है? देखो, कोई भी आदमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, उसमें बाबा साहब का जो नीला झंडा है उसको पटका पहना के उसको हमारी पार्टी में ज्वाइन किया जाता है। नाम और बता दीजिए डॉक्टर साहब। मेरी पार्टी का नाम है परम बुद्ध रिपब्लिकन पार्टी हरियाणा। तो आपसे कोई, जैसे कि कोई मिलना चाहे, जैसे पार्टी में आपके ज्वाइन करना चाहता है, तो आपने बोला कि लीला पटका वो पहना दिया जाता है, तो वो किस तरीके से आप कार्यालय मिलोगे, आप फोन के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं? देखो, मेरा काम है कि लोगों की सेवा करना। उस सेवा में मेरा फोन 24 घंटे खुला होता है। फोन नंबर बता दीजिए आपका। मेरा फोन नंबर 97 294 04445, और जो मेरा कार्ड है, कार्ड पे भी लिख रखा है। और मैंने कुछ टाइम पहले हर गांव में, हर पूरे शहर में ये मैंने दीवारों पे लिखवाने का भी काम किया है। और जितनी भी हमारे संस्थाएं, सारी संस्थाएं मेरे को जानती हैं। आपकी जो संस्था है, जो पार्टी है, परिबुद्ध रिपब्लिक पार्टी, ये रजिस्ट्रेशन है सरकार की तरफ से? ये पार्टी नेशनल पार्टी है। अच्छा। ये पार्टी नेशनल है, लेकिन जो पार्टी हमारी थोड़ी कमजोर है पैसे के मामले में, इस करके पार्टी थोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन हर एक स्टेट में 1-2 सीटों पे इलेक्शन लड़ती है। हर आपकी जो पार्टी है ये इलेक्शन भी लड़ती है चुनाव के दौरान? हाँ जी, चुनाव में लड़ती है। लोकसभा का चुनाव भी लड़ती है, विधानसभा का भी। जहाँ भी अपना जैसे माहौल होता है ना, माहौल के हिसाब से भी हमारा यहाँ अच्छा माहौल है, वहाँ पे हम हमारे कैंडिडेट को उतारते हैं। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी। तो सर, अगर दूसरा तरफ अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं हम समाज सेवा करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा जो रुख होता है, कहीं ना कहीं राजनीति से भी जाके टकराव हो जाता है। तो क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको राजनीति के अंदर अगर कोई ऑफर आता है, तो आप किस तरीके से उस पार्टी में जाने का प्रयास करोगे? देखो, ऑफर का मामला ये है कि जो मैं मेरी पार्टी जो परम बुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी मेरी किसी का साथ दे सकती है। अच्छा। लेकिन विले नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, कोई अगर कोई चाहता ना भाई हमारी पार्टी किसी के साथ विलय कर ले, विलय का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता। हम अपनी पार्टी को पूरे दमखम से पूरा का पूरा अब तो कम से कम हम 20 कैंडिडेट उतार सकते हैं, लेकिन अगले आने वाले चुनाव में
पूरी 90 की 90 सीटों पे हमारे कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। हम ये नहीं है कि हमारी जो ताकत है वो कमजोर है, हमारी ताकत आगे की आगे बढ़ती जा रही है। हम थोड़े टाइम में हमारे 20 कैंडिडेट यानी कि जिला प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बना चुके हैं। और कितने सदस्य सर आपकी टीम के अंदर? इस तरह है ना, मेरे हर हल्का के लाओ, आप कोई भी हल्के में जाओगे तो उसमें मेरे को ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, हर हल्के में, हर गांव में, हर शहर में मेरे तकरीबन वोटर और सपोर्टर जी। आगे मिलेंगे। अगर कोई भाई ये कहता हो भी मैं भी कौन से हल्के में जाके मैं वहाँ पे कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो हमारी पार्टी उसका सहयोग करेगी, पूरा करेगी, तन मन से करेगी। हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, वो उसका पूरा मान सम्मान भी करेंगे और जो उनका कर्तव्य बनता है वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, रिचपाल डाबला जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक समाज सेवी है, टोहाना के एरिया से आते हैं ये। और इन्होंने जैसे कि कहा कि अगर हमारी खुद की पार्टी की बात करें तो हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी इतनी स्ट्रांग है जो कि हर बार चुनाव भी लड़ती है। और अगर हम हलकों की बात करें, अगर इन्होंने जैसे कि मैंने सवाल किया था कि आपके अगर देखे जाए तो कितने टीम में सदस्य, इन्होंने कहा किसी भी आप हलके में जाएंगे तो वहां पर आपको मेरे सपोर्टर और वोटर दोनों मिल जाएंगे। दर्शकों, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे समाज सेवी जहां पर हर हलके में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और जो भी इनकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं चैनल पर चला दूंगी, आप वहां से कॉन्टैक्ट इनको कर सकते हैं। धन्यवाद।